पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक प्रोपोगेंडा फैलाया है। लेकिन क्या डेटा और फैक्ट्स भी यही कहते हैं? चलिए सच जानते हैं। सबसे पहला झूठ ये है कि एसआईआर भाजपा का कोई नया आविष्कार है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1952 से 1961 के बीच, लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में, इंदिरा गांधी की सरकार में 1966 और 1983 में, राजीव गांधी के समय 1987 से 1989 और मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2004 में भी ऐसी एक्सरसाइज हो चुकी है। यानी ये एक पुरानी और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे बंगाल चुनाव के लिए विशेष रूप से नहीं बनाया गया। दूसरा बड़ा दावा वोटर लिस्ट से नाम काटने का है। डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा डिलीशन भाजपा शासित राज्यों में हुए। उत्तर प्रदेश में 18.71%, गुजरात में 15.28% और छत्तीसगढ़ में 13.39% नाम काटे गए। इसके मुकाबले पश्चिम बंगाल में सिर्फ 12% डिलीशन हुआ। भाजपा शासित राजस्थान और मध्य प्रदेश में डिलीशन का स्तर केरलम से भी कहीं ज्यादा था, जहां चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। अगर ये भाजपा की साजिश होती तो वो अपने ही मजबूत राज्यों में इतने बड़े स्तर पर नाम क्यों कटने देती। अब बात करते हैं बंगाल की उन 20 सीटों की जहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए। इनमें से 13 सीटें टीएमसी ने जीती और 1 सीट कांग्रेस ने। विपक्ष 4.85% के वोट गैप को संदिग्ध बताता है, लेकिन भारतीय चुनावी इतिहास में इससे छोटे अंतर पर भी बड़े उलटफेर हुए हैं। हिमाचल 2022 में सिर्फ 0.9% के अंतर से कांग्रेस जीती। मध्य प्रदेश 2018 में भाजपा का वोट शेयर ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर सरकार बनाई। बंगाल में 4.85% का गैप एक स्पष्ट जनादेश है। यूपी और बिहार के लोगों को चुनाव प्रक्रिया में तैनात करने का आरोप भी पूरी तरह निराधार है। ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की निरंतर निगरानी में हुई। स्टाफ की तैनाती का फैसला चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, जिसे अदालतों ने भी सही ठहराया। बंगाल का राजनीतिक ट्रेंड बताता है कि भाजपा ने अपनी उन सभी 54 सीटों को बरकरार रखा जो उसने 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में जीती थी, और 65 ऐसी सीटें जीती जिन पर वो पहले कभी नहीं जीती थी। 293 में से 268 सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर गिरा है, जबकि 270 सीटों पर भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। भाजपा ने 2024 के मुकाबले 7.1% वोट शेयर हासिल किया है और टीएमसी ने 4.7% खोया है। निष्कर्ष साफ है कि हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ना सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। नतीजे किसी साजिश से नहीं, बल्कि जनता के फैसले से आए हैं।